और रिक्शा की स्पीड है 12 किलोमीटर पर। और कह रहा है दोनों से कुल मिला के 10 घंटे चला। कह रहा है दोनों से कुल मिला के 10 घंटे चला। कहता है कार और रिक्शा से दोनों से कुल मिला के 10 घंटे वो चला, ऐसी बात सवाल में कह रहा है। अगर दोनों से कुल मिला के 10 घंटे चला है, आप चाहें तो पूरा 10 घंटे का मिश्रण बना सकते हैं। कैसे कि भाई कार और रिक्शा से मिला के 10 घंटे चला। तो अगर हम मान लें कि पूरे 10 घंटे वो कार से चला होता तो 20 की स्पीड से 10 घंटे की दूरी चलेता कि 200 किलोमीटर। और मान लीजिए पूरे 10 घंटे अगर वो रिक्शा से चला होता तो कितनी दूरी चलेता 120 किलोमीटर। यानी ये 10 घंटे में चली गई दूरी है, ये भी 10 घंटे में चली गई दूरी है। और मिश्रण में कह रहा है कि कुल मिला के 10 घंटे में उन्होंने 150 किलोमीटर की दूरी चली। 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में चली है ना। मेरी बात समझ रहे हैं। तो 200 में 150 होगा 50 और 150 में 20 120 का 30 तो रेशियो निकालेंगे मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आप तो आएगा 3:5 3:5 है ना। तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 3:5। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे सवाल को, कोई नहीं आ गया को 10% पे इन्वेस्ट किया और 6,000 रुपए का ही कुछ हिस्सा 20%, 6,000 का कुछ हिस्सा 10% कुछ हिस्सा 20% पे। मेरे पेरेंट्स मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ कि मान लो पूरे का पूरा 6,000 रुपए, मान लो मेरे पेरेंट्स पूरे का पूरा 6,000 रुपए अगर 10% की रेट से इन्वेस्ट होता तो कितना ब्याज बनता जी 600 रुपए एक साल का। भाई मेरी बात समझे कि नहीं भाई, पूरे का पूरा 6,000 रुपए अगर 10% की रेट पे इन्वेस्ट कर देते, 10% की रेट पे इन्वेस्ट कर देते तो एक साल का ब्याज कितना बनता जी 600 रुपए। और पूरे का पूरा 6,000 रुपए 20% की रेट से इन्वेस्ट कर देते तो एक साल का ब्याज बनता 1,200 रुपए। यानी मेरे पेरेंट्स ये पता क्या करा, ये कह रहा है 1,200 रुपए पर 6,000 रुपए प्रिंसिपल पे, यानी 6,000 रुपए प्रिंसिपल पे एक साल का ब्याज 1,200 या 600 रुपए पर 6,000 प्रिंसिपल, यानी 6,000 प्रिंसिपल पे एक साल का ब्याज 600 रुपए। और कह रहा है कि 6,000 रुपए प्रिंसिपल पे 4 साल का ब्याज है 3400। तो मेरे बच्चों 3400 रुपए ब्याज है 4 साल का, तो एक साल का कितना होगा 850 रुपए। एक साल का ब्याज का मेरे बच्चों 850 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 850 रुपए पर 6,000 रुपए पे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट हुआ है ना। और 6,000 रुपए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट हुआ तो सोल्व करोगे तो 1200 में से 850 मेरे बच्चे क्या है 350 और 850 में 600 मेरे बच्चों क्या है ये आया 250। अगर 250 और 350 का रेशियो लोगे तो आएगा 7:5। समझे मेरे बच्चों। और ये रेशियो किसका होगा प्रिंसिपल का, क्योंकि हर एक चीज आप 6,000 प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो। यानी 7 और 5 12 यूनिट 6,000 को तो 1 यूनिट 500 तो 7 यूनिट 3,500 5 यूनिट 2,500। कुछ पैसा 10% की रेट पे इन्वेस्ट है, कुछ पैसा 7.5% की रेट पे इन्वेस्ट है। मान लेते हैं कि पूरे का पूरा 6800 रुपए ही 10% की रेट पे इन्वेस्ट होता, मान लीजिए मेरे बच्चों की पूरे का पूरा 10% ही 6800 रुपए की रेट पे इन्वेस्ट होता तो सिंपल इंटरेस्ट बनता 680 रुपए है ना। और पूरे का पूरा 6800 रुपए ही अगर 600 मतलब 7.5% की रेट पे इन्वेस्ट होता तो ब्याज बनता 6800 गुना 7.5% यानी 17 7 51 510 रुपए। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। अगर पूरे 6800 रुपए पे 10% की रेट से एक साल का ब्याज लगाते 680 और पूरे 6800 रुपए पे 7.5% की रेट से एक साल का ब्याज लगाते 510 रुपए है ना। जबकि सवाल में कह रहा भैया भैया क्या करिए ये 3.5 साल में 1904 पे ब्याज है। 1904 पे ब्याज हुआ 3.5 साल 3 दूनी 4 1 7 बटे 2 तो 7 बटे 2 साल में 2 प्लेट के ऊपर ले जाओ तो 1904 बटे 7 गुना 2 और देखिए 2 7 दूनी 14 7 7 49 7 दूनी 14 ये बनाना जी ठीक है जी। 2 दूनी 4 2 7 14 2 दूनी 4 544 यह है 544 रुपए। इसका मतलब जानते हो मेरे क्या हुआ, इसका मतलब है 544 रुपए 544 रुपए माइनस 544 रुपए प्रति 6800 इंटरेस्ट। ये 510 रुपए पर 6800 रुपए सिंपल इंटरेस्ट, ये 680 रुपए पर 6800 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो 680 में से 544 घटाएंगे क्या वैल्यू बचेगी, तो 10 में से 4 गया 6 और 7 में 4 गया 3 है ना। तो 36 और 1 4 10 7 136 और 544 से 10 510 घटाएंगे तो बचेगी मेरे बेटा 34। तो निकालेंगे तो 34 34 34 4 4 16 4 12 और 1 1:4। इसका मतलब ये हुआ कि 1:4 तो 10% की रेट पे 1 यूनिट हिस्सा इन्वेस्ट है तो 7.5% की रेट पे 4 यूनिट तो 1 और 4 कितना बना मेरे भाई 5 यूनिट। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करा 6800 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 5 × 5 कितना बचा जी 1 5 3 15 5 30 1360 तो 1 यूनिट 1360 और आपसे 1 यूनिट की वैल्यू उसने पूछी। कुछ गाड़ियां ऐसी जिनमें 2 व्हील पर व्हीकल है, कुछ ऐसी थी जिनमें 4 व्हील पर व्हीकल। मैं ऐसा कह रहा हूं कि भैया टोटल गाड़ी कितनी 175 तो मान लो मेरे पेरे बच्चों 175 की 175 अगर 2 व्हीलर होती तो कितने पहिए होने थे 350 और 175 की 175 4 व्हीलर होती तो कितने पहिए होने थे जी 700 जो व्हीलर में गिराइए पहिए 520 तो घटाओगे भैया तो रेशियो ये 180 आएगा ये 170 आएगा 8 फीट में जाओगे तो रेशियो आएगा 18:17 यानी 18 यूनिट गाड़ियां 2 व्हीलर है 18 यूनिट 2 व्हीलर और 17 यूनिट 4 व्हीलर। तो आपने यहाँ पे चीज देखी कि बहुत सारे सवालों में पहले वाला मेथड अच्छा था और इस सवाल में सेकंड वाला मेथड अच्छा था। इसका मतलब हमें दोनों ही सीखना और धीरे धीरे क्या करना है डाटा के हिसाब से हमें देखना कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है ना। देखते हैं इसमें जानवर कितने हैं 60 अगर मान लो 60 के 60 कबूतर होते तो कितने पैर हो जाते आप कहते 60 120 पैर हो जाते यानी 120 लाख पर 60 एनिमल। अगर 60 के 60 भेड़ें होती तो हो जाता है 240 लाख पर 60 एनिमल है ना। जबकि सवाल में मेरे बच्चों कह रहा है कि कुल मिलाकर जानवरों की जो संख्या है वो है बेटा कितनी पैरों की संख्या है 60 जानवरों की 168 यानी 168 लाख पर 60 एनिमल है। तो 240 से 168 घटाएंगे 40 और 32 72 और यहाँ आएगा 48 तो रेशियो निकालोगे 24 72 24 48 तो 3/2 से 60 को बांटेंगे उत्तर। हाँ सुमित बिल्कुल सही पकड़े हैं, कुत्ता बिल्ली मेथड है बहुत बेटा बढ़िया। तो बहुत कुत्ता बिल्ली पकड़ते हो भाई। हमें पता है 180 जानवर थे क्योंकि 180 मतलब 180 जानवर 180 के 180 अगर हिरण होते तो पैर होते 720 और 180 के 180 बतख होते तो पैर होते 360 जबकि जानवरों की कुल मिलाकर जो संख्या है वो है मेरे बच्चों कितनी 448 है ना। अब जानवरों घटाओ डिफरेंस यहाँ लिखो, यहाँ लिखो काट के रेशियो आंसर ठीक है ना। देखिए मेरे बच्चों भाई सवाल में कह रहा था कि कुछ सिक्के तो 20 पैसे के, कुछ सिक्के मेरे बेटे 50 पैसे के और टोटल सिक्के मेरे बेटा 80। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मान लो अगर सारे के सारे 80 सिक्के 20 पैसे के होते तो कितने पैसे बन जाते 1600 पैसे बन जाते 1600 पैसे पर 80 कॉइन। और अगर मान लो 80 सिक्के 50 पैसे के होते तो 4000 पैसे पर 80 कॉइन हो जाते है ना। 4000 पैसे पर 80 कॉइन हो जाते। लेकिन मेरे बबुआ मनमो सवाल में वो ये कह रहा है कि टोटल जो पैसे बने हैं वो 2500 पैसे बने 25 रुपए 80 सिक्कों से 2500 पैसे बने तो 4000 से 2500 घटाएंगे 1500 बचा और 2500 से 1600 घटाएंगे 900 बचा। रेशियो निकालेंगे मीटर टू डोर से 3 15 29 तो रेशियो है मेरे भैया 5:3 है ना। तो भैया 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 सिक्के तो टोटल सिक्के 5 और 3 8 यूनिट बने।
अब मेरे प्यारे बच्चों 8 यूनिट है 80 सिक्के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 सिक्के और 3 यूनिट की वैल्यू 30 सिक्के, यानी 50 पैसे के 30 सिक्के हैं तो 20 पैसे के 50 सिक्के। ये मेरे प्यारे 69 रुपए को 115 बच्चों में बांटा गया। और मैंने अभी बताया कि भाई हर लड़की को मिला है कितना, 100 पैसे, तो हर लड़की को मिला है जी 100 पैसे, लड़की को मिला हर एक लड़के को 100 पैसे पर स्टूडेंट, जबकि लड़की को मिला बाबू 50 पैसे पर स्टूडेंट। तो मान लो मेरे प्यारे बच्चों अगर 115 के 115 लड़के ही होते तो कितने पैसे बढ़ जाने थे, 11,500 पैसे। और अगर 115 के 115 लड़कियां होती छात्रों तो कितने पैसे बढ़ जाते, 5750 पैसे, है ना। लेकिन बटे कितने, 69 पैसे, बस डिफरेंस आएगा, रेशियो ले लेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। यानी आप ऐसे भी कर सकते, सिक्के थे कुछ 50 पैसे के सिक्के थे, और मेरे बच्चों टोटल सिक्के थे 90। तो मान लो अगर 90 के 90 सिक्के 20 पैसे के होते तो हो जाता 1800 पैसे, अगर 90 के 90 सिक्के 50 पैसे के होते तो हो जाता 4500 पैसे, जबकि सवाल में कह रहा है कि टोटल पैसे हैं 3690। तो भी मेरे बच्चों रेशियो लोगे सेम आंसर आ जाएगा। 90 पैसे पर स्टूडेंट, हर एक लड़की को 65 पैसे मिले पर स्टूडेंट, बच्चे हैं जी 50। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लो 50 के 50 अगर लड़के होते तो 4500 पैसे बढ़ जाते, और 50 की 50 लड़कियां होती तो 0 25 25 5 30 और 32 32 50 पैसे बढ़ जाते। लेकिन सवाल में कह रहा है क्या कि 50 छात्रों में कुल मिलाकर 41 रुपए बांटे, मतलब 4100 पैसे बांटे। 4500 में 41 हो गया 400, और 4100 में 250 गया 850। रेशियो निकालेंगे 0 से 0 गया, हाँ 5 17 85 5 8 40। इसका मतलब 17 अगर लड़के हैं तो 8 लड़कियां, तो टोटल बच्चे हो गए 17 और 8 25, क्योंकि 25 यूनिट बच्चे नहीं बच्चे हैं 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, 8 यूनिट 8 दूनी 16, 17 दूनी 34, यानी 34